Chapter number 1, 2, 3 and 9 is very very important, as chapter number 1 and 2 का वेटेज है 17 मार्क्स का, 3, 4, 5 का वेटेज है 24 मार्क्स का, 9 चैप्टर का वेटेज है आपका 7 मार्क्स का. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम. हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू दिस न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब चैनल पूनम पटेल. सो जैसे कि गाइस आपका इंग्लिश पेपर, OCM पेपर, हिंदी पेपर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का ऑलमोस्ट आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो गया है. अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स SP, मैथ्स, अकाउंट्स का, इकोनॉमिक्स का, ये सारे IT का, ये सारे सब्जेक्ट आपके पेंडिंग है बोर्ड एग्जाम. ठीक है, एज यू नो जो एग्ज़ाम हो गए हैं उसका अभी टेंशन लेना छोड़ दो. डोंट वरी, पेपर चेकिंग विल बी वेरी इजी और आपने अपना बेस्ट दिया है, दैट्स इनफ. एंड अभी जो आने वाले एग्ज़ाम है उस पर ध्यान देते हैं. ठीक है, सो अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम है फॉर दिस वीडियो स्पेशली फॉर SP स्टूडेंट, जैसे कि उनका SP का एग्ज़ाम है और उनके बाद फिर मैथ्स वालों का एग्ज़ाम है. ठीक है, सो बाय दिस ट्यूसडे SP का एग्ज़ाम है. सो मैं अपना पूरा ट्राई कर रही हूँ कि आप मेन पॉइंट कवर अप करूँ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट PDFs आपको मैं सेंड करूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट रखूँ ताकि आपको कुछ डिफ़िकल्टी ना हो. और कुछ भी गाइस डाउट हो तो मैंने आपको जैसे कि कहा कि लेट मी नो इन द कमेंट. ठीक है, तो गाइस जैसे कि टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने आपको लिंक्स अपलोड मैं हमेशा करती हूँ हर सब्जेक्ट की, ताकि आपको यूट्यूब पे गाइस सर्च करना ना पड़े. लाइक आपको कोई भी चैनल के अंदर वीडियो सेक्शन प्लेलिस्ट में चेक करना ना पड़े कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कितने सारे वीडियोस बने हुए हैं. तो मैंने सभी वीडियोस के लिंक आपको टेलीग्राम पे दे चुकी हूँ. आप एक बार चेक करोगे और जो लोग ज्वाइन नहीं हुए वो हो जाना. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एज वेल एज कमेंट में भी पिन किया हुआ है, ताकि गाइज आप टेलीग्राम पे मैंने जो लिंक अपलोड किया है लाइन वाइज वो आप देखोगे तो आपको अकॉर्डिंग वाइज समझ में आ जाएगा. आपको कोई वीडियो सेक्शन नई प्लेलिस्ट में जाने की नीड नहीं पड़ेगी, ढूंढने की नीड नहीं पड़ेगी, और एज वेल एज आपका टाइम भी सेव होगा. सो गाइज अगर आपको वो लिंक मिल चुकी है तो एक बार कमेंट में येस लिख के ज़रूर बताना, ताकि मेरे को पता चले कि आपको वो सारी लिंक मिल चुकी है. ठीक है, अभी गाइज इसके प्रीवियस वीडियोस जो मैंने SP के बनाए थे इंपॉर्टेंट्स पे, वो आप एक बार लिंक देख लेना. उसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, इंपॉर्टेंट आपको लेटर कैसे लिखना है, हर एक चैप्टर का एकदम ईजी एक्सप्लेनेशन मैंने शॉर्ट वे में एकदम कम समय में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एज वेल एज इंपॉर्टेंट PDF ये भी मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी. सो स्टे ट्यून. अब बात करते हैं गाइज, आज का हमारा मेन टॉपिक ये रहेगा कि मैं आपको वेटेज और पेपर पैटर्न एज वेल एज हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट कैसे आपको क्या पॉइंटर्स याद रखने हैं वो मैं बताने वाली हूँ. एज फ्रॉम चैप्टर 1 to 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है वो मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा. सो आज मैं इंपॉर्टेंट बात करूँगी. इसके बाद जो गाइज वीडियो होगा फॉर SP के लिए, इसका आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला. लाइक मैं पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आपको रियल में एग्जाम्पल दूंगी कि आपको कैसे वे में प्रेजेंटेशन करना है. गाइज जैसे कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप एटलीस्ट इसमें ये हार्ड मत समझो. 12 चैप्टर है तो आपको हार्ड लगेगा, इम्पॉसिबल. बस खाली स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क छोड़ दो. ठीक है, सो जैसे कि ये आपका मैंने ये PDF ओपन किया है. इफ़ यू ऑल वांट दिस PDF लेट मी नो इन कमेंट, मैं आपको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे. ठीक है, सो इसमें गाइस 80 मार्क्स का जो कि आपका 3 आवर्स का पेपर रहता है, इसके बारे में बात की. जैसे कि 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स आएगा, तो ऑब्जेक्टिव्स अभी कोई भी आ सकता है. इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स है, एनी 4 विल कम. लाइक या तो सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, मैच द पेयर, गिव वन वर्ड ट्रू और फॉल्स, या तो कंप्लीट द सेंटेंस, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, आंसर इन वन सेंटेंस, अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, कुछ भी आ सकता है. सो गाइस इन सबको लिखते कैसे है, क्योंकि गाइस आप लोग क्या करते हो, क्वेश्चन नंबर 1 डालते हो, ऑब्जेक्टिव हेडिंग भी नहीं देते हो, और A या B या C क्या लिख रहे हो वो भी नहीं बताते, खाली आप बोलते हो A का फर्स्ट वन. तो फर्स्ट वन क्या, वो क्या है, तो A, फिर लिखो सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, फिर कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, फिर 1, और फिर लिखो ऑब्जेक्ट. इसमें क्वेश्चन इज़ वेरी कंपलसरी, लिखा करो गाइज, क्योंकि ये छोटे छोटे मार्क्स आपके डिडक्ट होते हैं जो कि बहुत इंक्रीज अमाउंट में हो जाते हैं. फिर 10 मार्क्स आपके ऐसे डिडक्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो ये छोटी छोटी बात गाइज इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूंगी, इंक्लूडिंग आपका पास्ट ईयर का 2022 क्वेश्चन पेपर को लेकर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ. सो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, आपको वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, एज वेल एज टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दूंगी. ठीक है, बैक टू द टॉपिक. तो इसमें से आपको कुछ भी 4 आ सकता है. फिर इसके बाद बात करते हैं एक्सप्लेन द टर्म कॉन्सेप्ट. तो क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन द टर्म कॉन्सेप्ट, ये आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है. ठीक है, एनी 4 लिखना है आउट ऑफ 6, एंड टोटल मार्क्स 8 मार्क्स का आने वाला है. इसमें से गाइस कुछ भी आ सकता है, फाइनेंसिंग डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, व्हाट इज डिविडेंड, इंटरेस्ट, फिर फाइनेंशियल मार्केट,
फिर डेबेंचर, डिपॉजिट, शेयर्स, कुछ भी आ सकता है। अब बात रही लिखना कितना है। जैसे कि ये 1-2 मार्क्स का है तो आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है। 2 मार्क्स का है तो आपको 3 पॉइंट लिखना रहता है, बट 2 पॉइंट लिखोगे और तो भी चलेगा, बट वो रिलेटेड होना चाहिए। ओन से लिखोगे तो भी चलेगा। अभी 1 पॉइंट आपका 2 से 3 लाइन में जाना चाहिए। और एक्सप्लेन द टर्म कॉन्सेप्ट, मोस्ट ऑफ देखा गया है कि बच्चे पैराग्राफ में लिखते हैं, जो कि अवॉइड करो गाइज। अभी पैराग्राफ का आदत छोड़ दो, अभी पॉइंटर्स में लिखा करो, ताकि जो चेक करता है, और ये आपका लेवल भी इंक्रीज करता है, ठीक है। पॉइंट वाइज लिखोगे, इजीली चेक भी हो जाता है और मेन हाईलाइट भी हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है टोटल 6, आपको लिखना है यानी 4, आप लिख रहे हो फोर्थ वाला तो फोर्थ दो, ऐसे नहीं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला और आप लिख रहे हो फोर्थ। तो ये भी मिस्टेक्स करते हैं, मोस्ट ऑफ नहीं करते, बट कोई कोई जो करते हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ कि गाइज ये अवॉइड करो मिस्टेक्स। कभी कभी हमसे हमको पता रहता है कि हम सही लिख रहे हैं, बट कभी कभी छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है, तो ये ध्यान में रखकर लिखा करो। तो क्वेश्चन नंबर 2 फोर्थ वाला और वो क्वेश्चन का हेडिंग एंड देन आंसर स्टार्ट करो, ठीक है। केस स्टडी की बात रही, इसमें बच्चे खाली येस नो येस, येस नो येस ऐसे ही अटेम्प्ट करते हैं, जो कि बहुत गलत है। इसमें आपका पर केस स्टडी का मार्क्स है 3, आपको 3 देंगे, कोई भी 2 लिखना है और टोटल 6 मार्क्स का आने वाला है, ठीक है। यानी आपको 2 लिखना है खाली। तो कैसे करोगे, क्वेश्चन नंबर 3 का केस स्टडी, थर्ड वाला अटेम्प्ट करें तो क्वेश्चन नंबर 3 का हेडिंग दो केस स्टडी, फिर लिखो थर्ड का, क्वेश्चन लिखने की नीड नहीं है, थर्ड का ए वाला यस आई, फिर वो जो क्वेश्चन है एज इट इज लिखना है। तो कोई कोई क्वेश्चन में आपको पीरियड्स, मंथ, डेट ऐसे डालने रहते हैं, तो वो भी याद रखो। और फिर क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाले का ABC ऐसे मेंशन करो, ठीक है। बात रही डिस्टिंक्शन बिटवीन की, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन में गाइस आपको पर डिस्टिंक्शन आपका 4 मार्क्स का है, आपको लिखना है एनी 3 आउट ऑफ 4, ठीक है। और टोटल 12 मार्क्स, तो एक 4 मार्क्स का है, ठीक है। तो 4 मार्क्स आपके लिए, आपको 4 पॉइंट लिखोगे तो भी ही चलेगा, बट मोस्ट ऑफ जो मॉडरेटर होते हैं वो कहते हैं कि 6 पॉइंट तक जाओ, क्योंकि गाइस आप लोग कहीं ना कहीं हर एक पॉइंट में छोटे छोटे पॉइंट डाल देते हो, या तो एक वर्ड खाली डिफ्रेंशिएट करते हो, लेस हाई ऐसे सब, लो हाई, ठीक है, या तो आप बहुत छोटा लिख देते हो, तो इस वजह से मार्क्स डिडक्शन के पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए आप, मैं सजेस्ट करूंगी, अगर आपको अच्छे से आता है तो 4 ही लिखो, टाइम वेस्ट मत करो, बट अगर थोड़ा भी डाउट है और आपको बहुत सारे पॉइंट्स आ रहा है तो लिखो 5 पॉइंट तक। इक्विटी प्रेफरेंस के डिस्टिंक्शन बहुत अच्छा है, इजी है, बच्चे 9 पॉइंट तक लिख लेते हैं, ठीक है। और डिस्टिंक्शन का हर एक पेज फ्रेश लो, एक डिस्टिंक्शन आपके आधे पेज में कंप्लीट हो जाता है, तो कैसा नहीं वही पेज में हम सेकंड डिस्टिंक्शन कंप्लीट करें, मत करो इतना, ठीक है। सो और हर एक डिस्टिंक्शन, हर एक पॉइंटर्स के बीच में लाइन लीव करो, हेडिंग लिखो कि फर्स्ट वाला मीनिंग लिख रहे हो, सेकंड वाला रेट लिख रहे हो, थर्ड वाला टाइम पीरियड लिख रहे हो, ये सब ऐसे जो हेडिंग दिए थे वो लिखो। उससे आपका इंप्रेशन एज वेल एज जो चेकर करता है उसको भी पता चले कि आपको इतना आइडिया है, तो इस बारे भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपको 4 to 5 पॉइंट्स लिखना है एंड पर पॉइंट इज 2 to 3 लाइन्स, ठीक है। ये हो गया डिस्टिंक्शन वाला पार्ट। अब डिस्टिंक्शन गाइज आपके बहुत सारे दिए हुए हैं, मैंने देखे हैं टेक्स्ट बुक में, बट आपको गाइज इतना करने की नीड नहीं है। चैप्टर नंबर 2-3 के डिस्टिंक्शन सारे कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर डिविडेंड, इंटरेस्ट, डीमटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज के भी दिए हुए हैं, तो आप स्टॉक एक्सचेंज को अवॉइड करके बाकी सब कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में गाइज मैं आपको पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दूंगी, सो स्टे ट्यून। इसमें आपको मेन पॉइंट कवर अप करवा रही हूँ ताकि आपको कुछ बेसिक डाउट ना रहे, ठीक है, कि कैसे अटेम्प्ट करना है। आंसर इन ब्रीफ की बात रहे गाइस, इसमें से पर ब्रीफ 4 मार्क्स का आने वाला इजी पेपर होगा और आपका टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होगा, फटाफट हो जाएगा, क्योंकि 12 चैप्टर है, ब्रीफ और क्वेश्चन बहुत सारे हैं, बट आपको खाली 80 मार्क्स का पेपर है, तो उसमें इतने सारे नहीं पूछेंगे, डोंट वरी। बस ये बात याद रखना है कि स्मार्ट वर्क करना है कि कौन से इंपॉर्टेंट आ सकते हैं। एक्सप्लेन द टर्म कॉन्सेप्ट के लिए जो 2 मार्क्स के लिए आते हैं वो बहुत दिए हुए हैं, चैप्टर नंबर 3, 4, 5, बच्चा करते करते थक जाएगा, आई नो गाइज, बट इतना करने की नीड नहीं है। आप अगर एक ब्रीफ भी पढ़ रहे हो तो आपका पूरा वो भी कवर अप हो जा रहा है, ठीक है, डोंट वरी। आंसर इन ब्रीफ एक आएगा 4 मार्क्स का, 3 देंगे, कोई भी 2 लिखना है, तो टोटल 8 मार्क्स हुआ, ठीक है। इसका आपको पॉइंट वाइज लिखना है 5 पॉइंट तक, ठीक है। आपको 5 to 6 पॉइंट लिखना है, और इसमें आपको कुछ भी आ सकता है, एक्सप्लेन द कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड इट्स 2 टाइप ऑफ डिसीजंस, या तो 5 टाइप्स ऑफ प्रिफरेंसेस, कुछ भी आ सकता है, या तो आपको कुछ एक्सप्लेन द फिक्स कैपिटल एंड इट्स फैक्टर अफेक्टिंग, ये सब। जस्टिफिकेशन की बात रही, इज नथिंग बट गिव रीजन, ठीक है। एक 4 मार्क्स का आएगा,
4 देंगे, आपको खाली 2 लिखना है, ठीक है, और टोटल 8 मार्क्स। अभी इसमें आपको ये पॉइंट आपको बताना था कि बच्चे क्या करते हैं, टोटल 4 मार्क्स का है एक, तो आपको 5 पॉइंट लिखना है, लास्ट में आपको ऐसे लिखना है थर्स। फॉर एग्जाम्पल आपको जस्टिफिकेशन में आता है द फर्म हैज़ मल्टीपल चॉइसेस ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग, तो इसमें आपको 4 पॉइंट समझाना है, ठीक है। यानी ये फाइनेंसिंग डिसीजंस पे है, तो आपका जो चैप्टर 1 का पेज नंबर 1 है उसमें जो फाइनेंसिंग डिसीजन का पैराग्राफ है वो आपको पॉइंट में बनाना है, 4 पॉइंट में। इसमें सबसे पहले तो आप ये बताओगे कि व्हाट इज़ कॉर्पोरेट फाइनेंस, ठीक है, फिर उसके बाद स्टार्ट करना, छोटी छोटी चीज़ मैटर करती है गाइस। फिर लास्ट में लिखना है थर्स द फर्म हैज़ मल्टीपल्स ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग, ये थर्स लिखना मत भूलो, ठीक है। कोई कोई स्टूडेंट्स क्या होते हैं जो हर जस्टिफिकेशन में आपको आपको 4 देंगे, 2 लिखना है, तो 2 पेज पे लिखते हैं, एक पेज पर एक जस्टिफिकेशन, सेकंड पेज पर एक जस्टिफिकेशन। और कोई कोई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एक पेज पर ही एडजस्ट कर लेते हैं दोनों, या कितने भी आंसर्स हो, तो ऐसा मत करो गाइस, ठीक है। जितना हो सके उतना पॉइंट लिखो, क्योंकि एक बार गाइस ये एग्ज़ाम चला गया तो बार बार नहीं आने वाला है। तो जितना आपने पूरे महीने पूरे साल पढ़ा है, प्रिपरेशन किया है और अभी भी आप कर रहे हो, तो वो सारा यूटिलाइज करो ना, दिमाग में ही क्यों रखते जा रहे हो, पूरा आप जितना आपको याद है सब कुछ लिख डालो उसमें, ठीक है। ये आपको पॉजिटिव पॉइंट देगा। एटलीस्ट आप ब्लैंक पेपर छोड़ रहे हो, उससे अच्छा तो एटलीस्ट आप ब्लैंक पेपर लीव कर रहे हो, उससे अच्छा तो कुछ ना कुछ तो हम लिखे, अग्री और डिसअग्री, ठीक है। ये जस्टिफिकेशन में ऐसा होगा, याद रखना, कुछ भी आ सकता है आपको, देयर आर वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो इसमें पहले तो समझाओ कि व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। सेकंड पॉइंट, उसके बहुत सारे फैक्टर्स है तो आपको 2-3 फैक्टर समझाने हैं। और थर्ड, ये पूरा क्वेश्चन लिखना है और आपको कुछ हेडिंग देना पड़ेगा वर्किंग कैपिटल का। ये बात रही, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड गाइज मैं आपको नहीं बता रही हूँ, होप आपको समझ में आ रहा होगा। अटेम्प्ट द फॉलोइंग कंपलसरी, लेटर ही आने वाला है डेफिनेटली, 101% श्योर। क्वेश्चन नंबर 7 में, और आपको एक प्लस पॉइंट यहीं पर दिया है कि एक चैप्टर यू ही डिलीट हो जाएगा, कैसे, तो चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 लेटर के ऊपर है। चैप्टर नंबर 6 आपका लेटर है मेंबर, 7 है आपका डिबेंचर होल्डर और 8 है डिपॉजिटर। आप अगर मेरा चैप्टर 6, 7, 8 का लेटर वाला वीडियो देखोगे, जो कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे भी डाला है, एज वेल एज आपको टेलीग्राम पे भी दिया हुआ है, एज वेल एज आप मेरा वीडियोस प्लेलिस्ट सेक्शन चेक करोगे तो सब जगह आपको मिल जाएगा। इसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है कि आपको क्या बात याद रखनी है वाइल राइटिंग लेटर, कौन से पॉइंट याद रखना है। छोटी छोटी चीज़ बच्चों को पता नहीं है कि यहाँ पर लाइन लीव करना है, यहाँ पर ये बॉक्स बनाना है, यहाँ पर ये पॉइंट लिखा होना चाहिए, यहाँ पर ये डेट होना चाहिए, यहाँ पर साइन करना है कि सिग्नेचर लिखना है कि क्या करना है। बहुत छोटी छोटी चीज़ समझाइए, एक बार वो वीडियो देख लोगे अच्छे से तो आपको पूरा 6, 7, 8 का कवर अप हो जाएगा। 6, 7, 8 यानी आपका 10 मार्क्स आपके हाथ में है, ठीक है, इतना याद रखना। और 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आपका हो जाता है और 8 मार्क्स का आंसर। तो सोचो एसपी में पास ही नहीं बल्कि अच्छे नंबर से आप पास हो सकते हो, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ मैटर करती है। तो चैप्टर नंबर 6, 7, 8, अब कोई कोई बच्चा 6 और 8 करेगा, 7 ऑप्शन में छोड़ेगा, 7 और 8 करेगा, 6 ऑप्शन में छोड़ेगा। तो आपको 3 लेटर चैप्टर्स में से कोई भी 2 लेटर के चैप्टर्स करने हैं। आप 6, 7 करो तो 8 मत करो, ठीक है। हर चैप्टर में 5-5 लेटर दिए हुए हैं, यानी टोटल 15 लेटर्स होते हैं, तो आपको खाली 10 लेटर्स करने हैं, 5 नहीं करना है, ठीक है। अभी अगर आप 6 और 7 चुन रहे हो तो पूरा 5-5 कर डालो, उसमें से कुछ ऑप्शन, उसमें से इंपॉर्टेंट्स मत मांगो गाइस, कुछ भी आ सकता है। और 8 चैप्टर पूरा ऑप्शन में छोड़ो, ठीक है। आप एक बार एनालाइज करो कि आपको कौन सा डिफिकल्ट हो रहा है। बॉक्स सब में सेम है, खाली थोड़ा बहुत डिफरेंट है, किसी में एक्स्ट्रा किसी में कम है। पैराग्राफ सेम लिखना है, मतलब आपको खाली नाम चेंज करना है, नंबर्स चेंज करना है, ऐसे सभी होता है। और फॉर्मेट तो सब में सेम ही है, बस खाली कंपनी का नाम ये सब भी आपको सेम लिखना है, खाली डेट डिफर करेगा, पैराग्राफ डिफर करेगा और कंटेंट डिफर करेगा एज पर सब्जेक्ट जो होगा, ठीक है। कि शेयर सर्टिफिकेट है, बोनस शेयर है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है, कन्वर्जन है, इक्विटी टू डेबेंचर, कुछ भी हो सकता है, डेबेंचर टू इक्विटी, ये सब, ठीक है। आएगा बुक का ही, आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं आएगा, डोंट वरी। बट पैटर्न मैटर करता है कि आपको किस तरह आप लिख रहे हो और कौन सा फॉलो कर रहे हो, 6 कर रहे हो कि 7 कर रहे हो कि 8 कर रहे हो। 3 चैप्टर में से कोई भी 2 चैप्टर करना है, मार्क माई वर्ड्स कि 6, 7, 8 में से कोई भी 2 करना है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 7 में लेटर ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात रही, लॉन्ग आंसर, इसका लिखने का पैटर्न मैंने प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ, डोंट वरी। नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी जब पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं आपको शो करूंगी, ठीक है। इसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है, 8 मार्क्स का एक आंसर है, 2 देंगे, 1 लिखना है और टोटल 8 मार्क्स का है, ठीक है। जैसे कि इतने सारे चैप्टर है 1 to 12, बहुत सारे 8 मार्क्स के देने लायक हैं। तो अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर समथिंग 10 एज वेल, इसमें से आपको 8 मार्क्स का आंसर आ सकता है,
ठीक है, 8 मार्क्स का आंसर इसमें से पूछ सकते हैं। लाइक पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में इन लोग ने चैप्टर नंबर 3 में से पूछा था और चैप्टर नंबर 2 में से, आई थिंक सो। ठीक है, लाइक प्रोविजंस पूछा था और प्रीफरेंस शेयर्स ये वाला। तो मे बी इस साल इन लोग कोई और चैप्टर से क्वेश्चन आए 8 मार्क्स का, तो कोई भी आ सकता है। दो आपको एनी वन लिखना है, इजी होगा, टेंशन मत लो। बट जो भी चैप्टर्स करो वो पूरा प्रिपेयर करो, ऑप्शन में मत लीव करो। और गाइस 2022 और 2021 दो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर मैं टेलीग्राम पे सेंड कर चुकी हूँ, सो आप वहाँ जाके रिफ़र कर सकते हो। एक बार वो पीडीएफ चेकआउट कर लेना कि पिछले साल क्या पूछा था। अब पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं आपको क्यों सेंड करती हूँ, उसका एडवांटेजेस है लाइक आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि किस तरह आ रहा है, ताकि वहाँ जाके आप एकदम ब्लैंक ना हो। सेकेंड पॉइंट इज़ दैट कि आपको पता चल जाए कि पास्ट ईयर क्या आया था, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो पास्ट ईयर आता है वो इस साल कभी कभी ही आता है, मोस्ट ऑफ नहीं आता। तो आप वो एटलीस्ट कम प्रिपरेशन करो, इतना वो रिपीट आंसर ना करो। ठीक है, सो ये पॉइंट ऑफ व्यू रहता है अकॉर्डिंग टू मी। ये आपका रहा पूरा ओवरऑल पेपर पैटर्न और किस तरह लिखना है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से आ सकते हैं और किस तरह मेन आपको हेडिंग लिखना है, पेपर प्रेजेंटेशन करना है। ये नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। अभी जैसे कि देखो यहाँ पर इन लोग ने नोट में और लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 7 में लेटर ही आएगा, हर एक चैप्टर में से एक एक लेटर आने वाला है। लाइक चैप्टर नंबर 6 में से एक देंगे, 7 में से एक देंगे, 8 में से एक देंगे। आपने तो किया है खाली 7 और 8, तो 7 और 8 अटेम्प्ट करो, क्योंकि एनी टू ही लिखना है। ठीक है, 6 का लीव करो। आपको समझना चाहिए कि वो कौन से में से आया। 6 आपका रिलेटेड होगा मेंबर्स के रिलेटेड, 7 डेबेंचर होल्डर और 8 डिपॉजिटर्स। ठीक है, अब बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट हर एक चैप्टर का वेटेज की। तो जो चैप्टर नंबर 1 एंड 2 है बोथ कैरी 17 मार्क्स का वेटेज है। चैप्टर नंबर 2 और 1 ये, ठीक है। चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 ये आपका 24 मार्क्स का वेटेज है। चैप्टर नंबर 6, 7, 8 लेटर वाला है तो 13 मार्क्स का वेटेज है। लाइक इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव्स देंगे थोड़े बहुत, इसमें से लाइक ये चैप्टर में से आपको ऑब्जेक्टिव्स आ सकता है। तो आपको लेटर्स वाले चैप्टर में मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स दे विल आस्क दैट कि क्या उनको खाली लेटर करना है कि पूरा चैप्टर पढ़ना है। तो यस गाइस, चैप्टर भी पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव्स आ सकता है 2-3 मार्क्स का और लेटर आएगा। चैप्टर नंबर 9 आपको 7 मार्क्स का वेटेज है। चैप्टर नंबर 10 9 मार्क्स का वेटेज है, इसमें से 8 मार्क्स का आंसर आ सकता है, या तो आंसर इन ब्रीफ, या तो जस्टिफाई, या तो ऑब्जेक्टिव्स, कुछ भी आ सकता है। और चैप्टर नंबर 11 एंड 12 बेस्ड ऑन फाइनेंशियल मार्केट, ये आपका 10 मार्क्स का चैप्टर है ओवरऑल करके। ठीक है, लास्ट का स्टॉक मार्केट जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें से सेबी या तो उसके फंक्शंस फीचर्स ये आ सकता है, और कुछ नहीं। ठीक है, ये बात रही वेटेज की, पेपर पैटर्न की। इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया। ठीक है, जैसे कि बताया ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स शॉर्ट आंसर, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड गाइज मैं आपको नहीं बता रही हूँ, बस खाली मेन वेटेज एंड पेपर पैटर्न मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और कैसे इन लोग पूछते हैं, और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है वो तो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। बट फिर भी एक बार आपका लास्ट वीडियो अभी इसके बाद ऑन द स्पॉट मैं अपलोड करूँगी, जिसमें आपको पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर को शो करके मैं आपको एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून। और गाइज कुछ भी रिलेटेड डाउट है आपको एसपी रिलेटेड, लेट मी नो इन कमेंट। फिर से कह रही हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत सारा कंटेंट मैंने अपलोड किया है, हर एग्जाम का करती जाती हूँ। सो वहाँ पर आप अपडेट हो जाना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसका भी गाइस पेपर इजी होगा, डोंट वरी। सो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक यू ऑल।